दांतों के दर्द में लौंग यानी कि क्लव के मायने जानेंगे आज के वीकली ब्लॉग में। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अश्लेषा का। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिनल वैल्यूज में जो घरेलू उपचार हम फॉलो करते आए हैं उनमें लौंग ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ है। लौंग का अर्क, लौंग का तेल, लौंग स्वयं बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कोविड के दौरान तब किया गया जब किसी को एक गार्गल या फिर एक काढ़े की ज़रूरत थी। थ्रोट को रिलीव करने के लिए, थ्रोट में सूदनेस बनाने के लिए इस लौंग और दालचीनी का साथ में प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाई भी। इसके अलावा चाइनीज़ और तिब्बतियन मेडिसिनल वैल्यूज़ ने इसे उतना ही प्यार और उतना ही बोस्ट दिया है जितना कि आयुर्वेद या चरक संहिता में लौंग को दिया गया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्लैक पेपर के साथ साथ लौंग के एक्सपोर्ट पर डबल ट्रिपल रेनोवांस क्रिएट करना स्टार्ट किया, तब वेस्टर्न ट्रेडिशन मेडिसिनल रिसर्चर्स जो थे वो लौंग की तरफ अट्रैक्ट हुए। पार्टली इस अट्रैक्शन की वजह ये थी कि यूरोपियन लग्जरियस फैमिलीज ने इस लौंग को ब्लैक पेपर के साथ में एज अ मेडिसिनल हर्ब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल दर्द में भी किया, यानी कि वो इसे एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज कर रहे थे। तो मेडिसिनल वेस्टर्न रिसर्चर्स ने ये पाया कि वाकई इस लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी फंगल साथ साथ में एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी कि 100% ये लौंग बिल्कुल सूदिंग है, एंटीबैक्टीरियल है यानी कि माइक्रोब से फाइट कर सकती है और सुन्न करने का भी असर अपने साथ लेकर आती है। इतने सारे गुणों के बावजूद लौंग का जो अर्क जिसे एक्सट्रैक्ट किया गया यूज करने के लिए यानी कि यूजनॉल, उसने अपने साथ एक बहुत ही हानिकारक प्रॉपर्टी कैरी की, वो थी एसिडिटी। दरअसल यदि लौंग के अर्क या लौंग को उसी ओरिजिनल फॉर्म में हमने यूज किया तो उसका एसिडिक टेम्परामेंट हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को काफी डैमेज कर सकता है। मसलन यदि आपने लौंग को पूरी उसी तरह से इस्तेमाल किया घरेलू उपचार में तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन देखने का ना पड़े। मसलन यदि आपको नॉर्मल डेंटल पेन था जो कुछ दिनों में उस लौंग के असर से दब गया तो आगे चलकर वहाँ डेंटल एब्सेस हो सकता है, गम्स रिसीड हो सकते हैं यानी कि मसूड़ों का नीचे दबना शुरू हो सकते हैं, या फिर मसूड़ों में काफ़ी सूजन आ सकती है, मसूड़े छिल सकते हैं, या फिर दांत के जो वो अपैरेटस जिसे हम पेरिडोन्शियम कहते हैं जो कि दांत को मजबूती से जड़ से पकड़ी हुई है वो ढीली पड़ सकती है और दांत हिल सकते हैं। इसके अलावा यूजिनॉल यानी क्लव ऑयल से कई लोगों को एलर्जी भी होती है, जो कि इस एलर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाते, उन्हें इसका बड़ा खामियाजा मेडिकली भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वेस्टर्न मेडिसिनल रिसर्चर्स ने यूजिनॉल को कंबाइन किया मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। डेंटल ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड और यूजिनॉल को मिक्स करके इन्होंने एक ऐसा सीमेंट बनाया जिसे यदि डेंटल कैविटीज को एक्सकेवेट करके उसमें फिलिंग करने के लिए यूज किया गया तो दांत पूरी तरह हो रहा था। समय रहते हुए 18वीं से 19वीं शताब्दी आई और मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्लेस किया जिंक ऑक्साइड ने। 19वीं शताब्दी से लेके आज तक डेंटल ट्रेडिशनल क्लिनिक्स में हमेशा एक डेंटल डॉक्टर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट को डेफिनेटली यूज करते पाए गए हैं। इनका इस्तेमाल न सिर्फ रूट कैनाल में एज अ सीलर, एज एन सूदिंग मटेरियल, बल्कि एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी देखा गया है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का इस्तेमाल यदि किसी सर्जिकल डिफेक्ट्स को हील करने के लिए यूज किया गया तो इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल पेरियोडोंटल थेरेपीज में भी किया गया। लेकिन यदि मैंने जैसा पहले बताया यदि हमने इसे पूरी प्योर कॉन्सेंट्रेटेड यूजेज में यानी कि यूजिनॉल के यूजेज में इसे किया तो इसके जितने खामियाजे हैं हमें भुगतना पड़ेगा। पर यदि हमें दर्द हो रहा है घर में और तुरंत हम डेंटल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। एक एवरेज एडल्ट डोज जब आप पैरासीटामोल को बुखार भगाने के लिए यूज करते हैं तो आप पेन किलर के तौर पर भी इस पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं। आपको 6 से 7 घंटे का रिलीफ मिल जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा मेडिकल परेशानी का सामना न करना पड़े, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डेंटल डॉक्टर को अपनी वो कैविटी दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। मसलन जब आपको फूड लॉजमेंट ही स्टार्ट हो तभी आप डेंटल डॉक्टर के पास चले जाइए, ताकि आपको डेंटल पेन झेलना ना पड़े। ट्रीटमेंट चाहते हैं वो कंजर्वेटिव, यानी कि आपके दांतों को ज़्यादा छेड़छाड़ न किया जाए, उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाई रहने दी जाए, उस पर आप फोकस करना चाहते हैं। वे डेंटल डॉक्टर्स आपको आपकी कंडीशन देखते हुए वैसा ही ट्रीटमेंट देने की 99% कोशिश ज़रूर करेंगे। आगे आने वाले डेंटल व्लॉग्स में बहुत सारी और सी इन्फॉर्मेशंस लेकर मैं आपके पास में आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और फेसबुक के डेंटोलॉजी पेज पर अपने कमेंट्स छोड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।